टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति और मैं पूर्णिमा कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का हरियाणा एग्जाम्स पे एग्जामपुर पर। बच्चे देखिए, आप लोगों का पेपर है अब, है ना, 5 और 6 तारीख को एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं और अब आप लोगों को फिर से वही है कि मैम क्वेश्चंस आएंगे तो हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके सभी टीचर्स आप लोगों को कुछ कुछ चीजें कराए जा रहे हैं कि हाँ भैया इसको जरूर पढ़ के जाना। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए फंगल डिजीज की ट्रिक लेके आई हूँ कि जो है फंगल डिजीज को आपको किस तरीके से पेपर में सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो फंगल डिजीज के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे, वो क्या है, फुल गंजा दामाद खाए ब्लैक फ्रूट। फुल गंजा दामाद खाए ब्लैक फ्रूट, खाए ब्लैक फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फुल का मतलब है फंगी, यानी कि फंगल डिजीज है, कवक से होने वाले रोग है। गंजा का मतलब है गंजापन, जिसमें क्या होगा, आपके स्किन के जो बाल हैं या आपके जो इसके सिर के बाल हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये झड़ने लग जाते हैं। तो गंजापन जो है वो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। पेपर में ये पैथोजन आपसे नहीं पूछा जाता, रोगजनक आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे सीधा डिजीज पूछा जाएगा। और अगर हद से हद कुछ पूछ लिया इन्होंने, तब ये पूछ लेगा अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा। ठीक है, नहीं तो फंगस से ये लोग सिर्फ इन नामों को पूछेंगे। दूसरा देखिए, तो फुल गंजा, गंजा हो गया है। अब दामाद से क्या आ जाएगा, दमा और दाद। क्या आ जाएगा, दमा और दाद। तो एस्थमा जो होता है, एस्थमा का पैथोजन ध्यान रखिएगा कि एस्परगिलस फ्यूमिगेटस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको भी एस्थमा होता है पंप लेते हैं, है ना। तो पंप में क्या होते हैं, फ्यूम्स होते हैं। वो फ्यूम्स उनके अंदर तक जाते हैं और उनका रास्ता जो है, जो ब्लॉकेज हो रही है कवक के कारण, उसको खोल देते हैं। तो आप इससे फ्यूमिगेटस ध्यान रख सकते हो। और एस्परजिलस जो होता है एक प्रकार का क्या है, फंगी है। तो आप इससे ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण क्या होता है, अस्थमा होता है। और ये किसको प्रभावित करता है, आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, दांत से क्या हो जाता है, दांत जो है दमात में क्या हो जाएगा, दमा और दांत। दांत जो होगा अगेन आपके स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, दाग दाद हो जाता है, ये अगेन फंगस के कारण होता है। खाई से क्या हो जाता है, खुजली, खाज खुजली, जिसको धोबीज इच कह देते हैं। तो ये क्या है, एस्करिस के कारण होता है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा और ये स्किन के ऊपर प्रभाव डालता है, खाज खुजली। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक से क्या हो जाएगा, ब्लैक फंगस। जब कोरोना हुआ था हम सभी ने देखा था ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसे रोग थे। तो पेपर में अगर आया भी तो वहां पे आपसे ब्लैक फंगस की बजाय म्यूकोर माइकोसिस नाम पूछेगा। तो म्यूकोर माइकोसिस, अब यहाँ पे देखिए जो म्यूकोर है एक प्रकार की फंगी का नाम है। माइकोलॉजी आप याद करो, हम लोगों ने साइंस में कई बार पढ़ा है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या होता है, फंगस होता है, फंगस का अध्ययन होता है ना। तो यहाँ पे माइको क्या हो जाएगा, फंगस। तो म्यूकोर माइकोसिस की म्यूकोर नामक फंगस के कारण होने वाला रोग जो है उसको हम ब्लैक फंगस कह देते हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक व्हाइट फंगस भी होता है जिसको हम एस्परजिलियोसिस कहते हैं, वो एस्परजिलस के कारण होता है। ठीक है चलिए, तो ये ब्लैक से क्या हो जाएगा, ब्लैक फंगस हो जाता है, ये म्यूकोर के कारण होता है और आंखों, लंग्स, माउथ और ब्रेन तक को प्रभावित करता है। अगेन अफेक्टेड ऑर्गन्स नहीं पूछेगा। लास्ट आ जाता है क्या, लास्ट आ जाता है फ्रूट। फ्रूट से आपको ध्यान रखना है एथलीट्स फुट। तो जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर, उनके जब वो भाई बहुत ज्यादा अपना पसीना बहा रहे हैं तो उनके शूज वगैरह में क्या होता है, काफी पसीना आ जाता है। अब भाई वो शाम को ट्रेनिंग से आए हैं, धूप उनके जूतों को मिली नहीं, और फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर से ट्रेनिंग पे चले गए, और अगर उनके शूज में जो है लगातार क्या रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो वहां पे फंगस उग जाएगी, क्योंकि फंगस जो है वो नमी युक्त स्थानों पे रहती है और वो जो फंगस होगी वो उनके पैरों को प्रभाव डालेगी, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं एथलीट्स फुट। ठीक है, तो एथलीट्स फुट अगेन आपकी पैरों की त्वचा के ऊपर प्रभाव डालती है। तो फुल गंजा दामाद खाए ब्लैक फ्रूट, ऐसे करके ध्यान रखोगे, फंगस, गंजापन, दमा, दाद, गंजापन, खाए से मतलब खाज खुजली, ब्लैक का मतलब ब्लैक फंगस, और फ्रूट से हो जाता है एथलीट्स फुट। तो आई थिंक अब आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रहेगी कि हमारे जो फंगल डिजीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यही विराम देंगे, लेकिन हाँ कल आप लोगों से मिलेंगे दोपहर को 2 बजे, आप लोगों का साइंस का सेशन लेको, जहां पे अगेन आप लोगों के लिए 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगे जो आपके पेपर में आने के पूरे संभावना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।